होली का त्यौहार आता है तो हम अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। आज की रेसिपी है पुष्कर के फेमस रबड़ी मालपुए। जिसने इस मालपुए को खा रखा है वो तो इसके टेस्ट से बहुत अच्छे से परिचित है, लेकिन जिन्होंने नहीं खा रखा है वो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। होली के दिनों में अक्सर राजस्थान में ये मालपुए बनाए जाते हैं, लेकिन सभी लोगों के बनाने का तरीका अलग होता है। पुष्कर में ये मालपुए खास अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आज उसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मालपुए सर्व भी रबड़ी के साथ होते हैं और साथ ही बनाए भी रबड़ी के साथ ही जाते हैं। तो मैंने आधा लीटर दूध से देखिए इस ढंग से पतली रबड़ी बना रखी है, और आधा लीटर दूध से अलग से इससे भी ज़्यादा हम गाढ़ी रबड़ी बनाएंगे। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है आधा लीटर दूध, और जो ये रबड़ी मैंने बना रखी है अब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बना सकें। तो ये जो आधा लीटर मैंने दूध लिया था ये अब 1 कप के जितना दूध बचा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। तो एक साथ डालेंगे तो लम्स आ जाएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं रखना है। गाढ़ा कितना गाढ़ा रखना है ये मैं आगे रेसिपी में आप लोगों को बताऊँगी। और जब हम इस ढंग से मिक्सी में बनाते हैं तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनता है, कोई लम्स नहीं रहते हैं। तो ज़रूर से आप लोग भी इसी में ही बनाइएगा। अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है तो थोड़ा और इसमें मैदा ऐड करेंगे। और अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम इसमें दूध मिला दें कि रबड़ी का टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। ये देखिए अभी इसे मैं पोर करके दिखाऊंगी। तो ये जब रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में होता है तो हमें उतना ही गाढ़ा चाहिए होता है। ये देखिए इस ढंग से रिबन की तरह गिर रहा है, हमें ऐसा चाहिए। और अगर इस समय गाढ़ा लगे या थोड़ी देर बाद हमें लगे कि बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। अब इस हम बैटर को साइड में रख देते हैं और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, ना सोडा डालना है ना ही हमें चीनी डालनी है। अभी हम इसका शुगर सिरप तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ 3/4 कप, इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 3/4 कप चीनी ली है, जो बिल्कुल सफिशेंट रही है। और इतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कप से आप ले रहे हैं चीनी उसी कप से आप पानी नाप के डालिएगा। अब मैंने इसमें 3 इलायची को कूट के डाला है, और इसकी हमें कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। और दूसरी तरफ मैंने दूध रखा हुआ था उसे बराबर हिलाते रहेंगे और अच्छे से इसे रिड्यूस होने देंगे। अब इसमें कुछ मैंने केसर डाले हैं, केसर के थ्रेड डाले हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला है। और हमें इसकी कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, कोई ताड़ नहीं बनाना है, बस इतना ही कि चिपचिपी सी हो, बिल्कुल तेल की चिकनाई की तरह लगे। तो जब ये बन जाए तो लास्ट में हमें इसमें आधा चम्मच जितना नींबू का रस डालना है ताकि चीनी वापस जमे ना। तो ये हमारा शुगर सिरप बनके तैयार है। इसे हम साइड में रख देंगे। जैसे जलेबी गुलाब जामुन और के हम चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही हमें बनानी है। अभी इस ढंग से जब भी हम मालपुए या जलेबी बनाते हैं तो हम चौड़ा पैन लेते हैं, कढ़ाई वगैरह में नहीं बनाते। तो मैंने इसके लिए चौड़ा पैन लिया है जिसमें आसानी से मालपुए बन सके, और इसमें घी डाला है। तो जब भी मिठाई वगैरह कभी बनाएं, वैसे बहुत से लोग तेल में बनाते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी मिठाई हमेशा आप घी में ही बनाइए। अभी मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, एक डाल के देख लेते हैं। अगर ये मालपुआ बहुत मोटा बनता है तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। जैसे मुझे डालते समय लगा कि ज़्यादा फैल नहीं रहा है तो मैंने इसमें दूध ऐड किया है। और देखिए अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ज़्यादा थिन है कि आराम से ये फैल रहा है, एक पूड़ी की साइज़ का बन रहा है। और एक ही जगह पे हमें इसे डालना है, और डालने के बाद जब इसके किनारे सिक जाए तभी हमें इसे पलटना है, और इस ढंग से ऊपर हमें घी डालते रहना है। ये देखिए अब इसे पलटते समय बहुत सावधानी बरतनी है, वरना घी उछल सकता है। और जब बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, इन मालपुओं की खास बात होती है कि किनारों से ज़्यादा डार्क होते हैं और बीच में से थोड़ा से ये सॉफ्ट भी रहते हैं, और किनारे इसके क्रिस्पी रहते हैं। और ये जाली जो बनती है वो अपने आप ही इसमें बनती है, और कुछ करने की हमें कुछ डालने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। और जब मालपुआ बन जाए तो हमें तुरंत इसे चाशनी में डाल देना है, और घी को इसे दबा दबा कर निकालना है।
तो इसी ढंग से हम बाकी के मालपुए भी रेडी कर लेंगे। बस इसे हमें पलटते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल भी इसका घी उछले ना। और जब बैटर सही कंसिस्टेंसी का होगा तो अपना आप ही जो भी आप लैडल वगैरह सेट करके रखें उससे अच्छे से पोर हो जाएगा। जैसे मैंने इस लैडल से डाला तो पूड़ी की साइज़ का आराम से ये फैल रहा है और शेप भी अपने आप होल्ड कर लेगा। तो इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसका बैटर का ही ध्यान रखना है। बहुत सी जगहों पे मोटे मालपुए मिलते हैं, हालांकि मुझे इस ढंग से ही ऐसे ही मालपुए पसंद है। तो मेरे बिल्कुल परफेक्ट बने थे, तो आप लोग भी इसी ढंग से ही इसी नापतोल से बनाइएगा, आपके भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और जब बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाए तो हमें इसे निकालना है और 2 चम्मच से इस ढंग से घी को हमें दबाकर निकाल लेना है और तुरंत इसे चाशनी में डालते रहना है। और जब मालपुआ बन जाए तो उससे चाशनी को हिला हिलाकर हमें इन सभी मालपुओं के ऊपर चाशनी को चढ़ाना है और इसी में डिप करके रखना है। देखिए इसी ढंग से हम बाकी सभी मालपुए बना लेंगे। होली के दिनों में अक्सर ये बनाए जाते हैं और वैसे भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये मालपुए खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए जब इनका गोल्डन कलर आ जाए और गैस के आंच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इतने बैटर के अंदर मेरे 9 मालपुए बनके तैयार हुए हैं और घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खर्च होता इसमें, तो आप आसानी से इसे कभी भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये देखिए मैंने सभी मालपुए बना के तैयार कर लिए हैं और इधर ये दूध जो मैंने रखा था गैस पे वो भी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। अब इसकी क्वांटिटी आधा कप से या पौन कप जितनी ही रही है, इतनी ही गाढ़ी हमें रबड़ी बनानी है इसकी। वैसे तो इन मालपुओं को चाशनी में डिप होने के बाद आप ऐसे ही खा सकते हैं और अगर आप रबड़ी के शौकीन हैं तो रबड़ी के साथ खाइए, तो ये दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमारे सभी मालपुए बन के तैयार हैं, ये रबड़ी भी बन के तैयार है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इसे पिस्ते से और बादाम से गार्निश किया है, थोड़े से रोज़ पेटल लगाए हैं और कुछ को मैंने इस ढंग से रबड़ी से गार्निश किया है और ऊपर मैंने ये बादाम और पिस्ते की कतरन रखी है। दोनों ही तरह के मालपुए बहुत टेस्टी लगते हैं, ज़रूर से बनाइएगा। और रबड़ी में मैंने बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली है क्योंकि ऑलरेडी मालपुआ इतना मीठा है। तो एक बार ज़रूर से आप इस रेसिपी को बना के देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना और बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।